कुंभ मेला ये एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है। यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। ये इंडिया में होता है। लाखों लोग जाते हैं। हर उम्र के लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इसमें शामिल होते हैं। वो पवित्र नदियों में नहाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेला होता है। यह आयोजन 4 स्थानों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये हर 12 साल में होता है। हर 12 साल में यह आयोजन और भी भव्य हो जाता है। अगला वाला जल्दी ही है। लोग पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। लोगों का मानना है कि नदियां पवित्र होती हैं। वे यहाँ आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। वो पाप धो देती है। यह एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। लोग ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं। यहाँ पर साधु संतों से आशीर्वाद लेना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फेस्टिवल रंगों से भरा होता है। हर तरफ रंग बिरंगी सजावट और पारंपरिक परिधान देखने को मिलते हैं। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। हर दिन नए नए अनुष्ठान और पूजा पाठ होते हैं। ये देखने लायक नजारा होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुंभ मेला बहुत पुराना है। यह एक ऐसा पर्व है जो भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का प्रतीक है। यह सदियों से होता आ रहा है। इस मेले का इतिहास बहुत गहरा और समृद्ध है। कहानी देवताओं और राक्षसों की है। यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष हमेशा से रहा है। वो अमृत के घड़े के लिए लड़े थे। यह अमृत अमृता का प्रतीक है। अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। इन बूंदों ने उन स्थानों को पवित्र बना दिया। वो 4 जगहों पर गिरी। ये 4 स्थान हैं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज उनमें से एक है। यह स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इसीलिए कुंभ मेला महत्वपूर्ण है। यहाँ लाखों लोग एकत्र होते हैं। हिंदुओं का मानना है कि नहाने से पाप दूर होते हैं। यह एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण का अवसर है। वो कुंभ में शुद्ध होने आते हैं। यहाँ आकर लोग अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। वो प्रार्थना करने भी आते हैं। यहाँ की प्रार्थनाएं बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती हैं। कुंभ मेला लोगों को एक साथ लाता है। ये एकता और भाईचारे का प्रतीक है। वो पूरे इंडिया से आते हैं। यहाँ हर कोने से लोग आते हैं। वो पूरी दुनिया से आते हैं। ये मेला वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। प्रयागराज उत्तर भारत में है। यह शहर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। हैदराबाद दक्षिण भारत में है। यह शहर अपने ऐतिहासिक 4 मीनार और बिरयानी के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति और खान पान बहुत ही विविधतापूर्ण है। आप ट्रेन से जा सकते हैं। ट्रेन यात्रा आपको भारत के विभिन्न दृश्यों और संस्कृतियों का अनुभव कराती है। यह एक सस्ता और आरामदायक विकल्प है। आप एयरप्लेन से जा सकते हैं। ट्रेन सस्ते होते हैं, लेकिन उनमें ज्यादा समय लगता है। एयरप्लेन्स तेज होते हैं और आपको जल्दी गंतव्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो महंगे होते हैं। ट्रेन यात्रा में आपको कंट्री साइड के सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। वहीं हवाई यात्रा में आप आसमान से धरती का नजारा देख सकते हैं। दोनों का अपना अलग अनुभव है। जब आप प्रयागराज पहुंचते हैं तो आप टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी आपको सीधे आपके गंतव्य तक पहुंचा सकती है और यह एक सुविधाजनक विकल्प है। आप रिक्शा ले सकते हैं। रिक्शा यात्रा सस्ती होती है और आपको शहर की गलियों और बाजारों का अनुभव कराती है। अपने सामान का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान अपने सामान को सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर। कुंभ मेला के बाद आप हैदराबाद वापस आ सकते हैं। कुंभ मेला एक विशाल धार्मिक आयोजन है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। आप उसी रास्ते से जा सकते हैं। वापसी यात्रा भी उतनी ही रोमांचक हो सकती है जितनी की आने की यात्रा। आप किसी दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं। भारत में यात्रा के कई विकल्प हैं जो आपकी सुविधा और बजट के अनुसार हो सकते हैं। चौथा भाग, पवित्र समागम। कहां रुकें और क्या देखें? रहने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। यहाँ होटल्स, आश्रम्स और कैंप्स हैं। पहले से बुक करना अच्छा रहता है। मुख्य कार्यक्रम स्नान है, तो जल्दी उठें, नदी पर जाएं और पानी में डुबकी लगाएं। देखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। यहाँ धार्मिक समारोह, साधु और कलाकार हैं। कुंभ मेला एक ऐसा अनुभव है जहां आपको अलग अलग नजारे, आवाजें और खुशबुएं मिलेंगी। 5वां भाग, मेला से परे आसपास के दर्शनीय स्थल।
प्रयागराज एक पुराना शहर है जहां बहुत से मंदिर और ऐतिहासिक स्थल हैं। आप इलाहाबाद किला, आनंद भवन और खुसरो बाग जा सकते हैं। कुंभ मेला के बाद इन जगहों पर जाना उचित है ताकि आप प्रयागराज के इतिहास और भारत की संस्कृति के बारे में जान सकें।